बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। हम इसको सिंपली इसकी जो डिफिनीशन है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल is a distant vector protocol that use hop count as its primary metric. RIP defines how routers should share information when moving traffic among an interconnected group of local area network. The RIP protocol is called a distance vector because it is only aware of the distance metric and the direction next hop routers. Vector of each route, one router is equal to one hop. For example, a 10 gigabit connection is equal to one hop, so is the 10 megabit connection. The maximum hop count is 15. This means that RIP cannot be used for a very large network. The number of maximum router is 16. The lower the metric, the better it is. It exchanges the whole routing table after every 10 seconds. There are three versions of RIP is networking. There are RIP version 1, RIP version 2, RIP NG, RIP is next generation. RIP version 1. RIP version 1. Version 1 of RIP is a very old protocol. This version is not recommended to use while using the RIP. It is only advertised classical address such as class A, class B and class C. Therefore, it does not support VLSM and CIDR. When RIP version 1 advertises a network to a neighbor, it does not even include subnet mask information in advertisement. It is suitable for IP version 4. The messages of version 1 are broadcasted to the IP address. Broadcast IP address is 255.255.255.255. Since IP version 4 addresses classless are no longer in use, they are replaced with a CIDR and a VLSM. now हमारे पास ये टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में हम जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हमारे पास जो राउटिंग है, राउटिंग के तीन अक़साम है, तीन टाइप्स है। एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है, दूसरा है डिफ़ॉल्ट राउटिंग और थर्ड है हमारे पास डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग के फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। इसमें जो पहला हमारे पास है वो है रिप वर्जन 1। हम रिप वर्जन 1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये तीन राउटर्स हैं। इसमें एक नेटवर्क ये है, एक 72 नेटवर्क है, एक 10 नेटवर्क है, एक 11 नेटवर्क है और एक हमारे पास है 12 नेटवर्क और एक है 192 और 172। ये नेटवर्क, ये हमारे पास नेटवर्क है और ये इसकी गेटवेज है। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले बेसिक जो इसके जो इंटरफेसेस है इसको हम आईपी दे देते हैं और इसके बाद जो हमारे पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है उसको फिर इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इन सिंपल वे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राउटर 1। सिंपल, ये हमारे पास राउटर्स है। कॉन्फ़िग टी लिख लेते हैं, जो हम ग्लोबल मोड में आ जाते हैं। ग्लोबल मोड आने के बाद हमारे पास जो दूसरा कमांड है होस्ट नेम लिख ले और इसके बाद ही R1 कर ले। जब आप इसको एंटर कर लेते हैं तो आपके पास इसका जो राउटर का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा R1 में। इसके बाद हमारे पास जो इंटरफेसेस है गिग 0x0, इसको हम आईपी दे देते हैं। कौन सा? ये अब ये देख रहे हमारे पास जो टोपोलॉजी है ये गिग 0x0 है और इसमें हमने कौन सा आईपी दिया है 11.0.0.1। ये देख ले, ये हमारे पास इंटरफेस है गिग 0x0 और इसमें हमने आईपी दी है ये 11.0.0.0 और इसके बाद हमने नो शट डाउन किया। इसलिए नो शट डाउन किया कि हमारे पास जो इंटरफेस है, इंटरफेस जो है चेंज हो गया। ये डाउन था, ये इसका जो स्टेट डाउन था, अभी ये अप हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंटरफेस है गिग 0x2, ये देख ले हमारे पास दूसरा ये इंटरफेस है इस राउटर का और इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 ये है। तो अब ये देख ले हमने इसको ये आईपी दी है। ये देख ले हमारे पास जो इंटरफेस है गिग 0x2 और इसमें हमें ये आईपी दी है 10.0.0.1 और इसके बाद नो शट डाउन कर लिया। तो शट डाउन किस लिए गया है कि जो इंटरफेस है
वो डाउन था, तो ये नो शट डाउन की वजह से ये ऑफ हो गया। तो ये देख लें, इनलाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस गिवन 0/2 चेंज स्टेट टू ऑफ। इसके बाद हमारे पास इन दोनों इंटरफेसेस को हमने आईपीस दी है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा राउटर है, इसका अभी देख ले, इसका एक इंटरफेस है गिग 0/0 और इसमें हमने आईपी देना है 11.0.0.2। और इसके बाद हमारे पास इस साइड पे जो गिग 0/1 है, उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 12.0.0.1। और इस साइड पे हमारे पास जो इंटरफेस गिग 0/2 है, इसका आईपी एड्रेस है 172.16.0.1। अभी हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो चला लेते हैं। लेकिन पहले जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेते हैं। अभी देख लें, ये हमारे पास दूसरा राउटर है, ये देख लें। ये हमने पहले क्या कर लिया, ये राउटर है, होस्ट नेम हमने चेंज कर लिया, राउटर 2 हो गया। इसके बाद अभी आप देख लें, ये हमारे पास जो गिग 0/0 है, उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है 11.0.0.2 है और इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.0.0 है। और इसके बाद हमने नो शट डाउन कर दिया और इसका इंटरफेस गिग 0/0 चेंज स्टेट टू ऑफ। ये देख ले, गिग 0/0 चेंज स्टेट टू ऑफ, इसका जो स्टेट डाउन था वो ऑफ हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो इंटरफेस है, एक ये हो गया 0/0 हो गया, 11 ये हो गया। इसके बाद गिग 0/1 है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, ये देख लें, गिग 0/1, ये हमारे पास 12.0.0.1 255.0.0.0 ये सबनेट मास्क है। और नो शट डाउन कर ले, उसका भी जो इंटरफेस 0/1 का जो स्टेट है वो ऑफ हो गया। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा इंटरफेस है वो है इंटरफेस गिग 0/2 और इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 172.16.0.1 और 255.255.0.0 ये सबनेट मास्क है। और इसको नो शट डाउन कर ले, नो शट डाउन से उसका जो स्टेट डाउन था वो ऑफ हो गया। इसके बाद जिसका बेसिक तीनों इंटरफेस को हमने आईपी दी है। इसके बाद ये जो तीसरा राउटर है हम उसका वो कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। गिग 0/1 के इसको ये आईपी देना है 12.0.0.2 और 0/2 गीगा इंटरफेस को हमने 192.168.1.1 ये वाला आईपी हमने देना है। ये देख ले, ये हमारे पास पहले इनेबल मोड, इनेबल के बाद कॉन्फ़िग टी मोड, कॉन्फ़िगर मोड, ग्लोबल मोड में हम आ गए। ग्लोबल मोड के बाद हम इधर इसका जो होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम मीन जो राउटर लिखा है उसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं होस्ट नेम और R3 उसका नेम हमने, जब आप इसको एंटर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा R3। इसके बाद हमारे पास जो दो इंटरफेस पे हमने आईपी देना है, एक है इंटरफेस गिग 0/1, उसका जो आईपी एड्रेस है वो हमने देना है 12.0.0.2 और 255.0.0.0 सबनेट मास्क है। और इसको नो शट डाउन कर ले तो इसका जो स्टेट है ये ऑफ हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंटरफेस है, इंटरफेस गिग 0/2, इसको हमने आईपी देना है, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। और नो शट डाउन कर ले, नो शट डाउन की वजह से इसका जो डाउन स्टेट था वो क्या हो गया, ये ऑफ हो गया, चेंज स्टेट टू ऑफ। हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अभी इसके बाद हमने जो ये वाला जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है हमने इसको चलाना है इन तीनों राउटर पे और इसके साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क है इसको एडवर्टाइज करना है। इसकी वजह से इसको डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। राउटर 1 पे आ जाते हैं, आप चेक कर लें, शो रनिंग कॉन्फ़िग कर लें, शो आईपी राउट कर लें, चेक कर लें। जो ये देख लें, इसमें हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, एक ये नेटवर्क है कनेक्टेड और एक ये नेटवर्क है। हमने जब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जब हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सिर्फ ये वाला जो हमारे पास 11 और जो 10
नेटवर्क है, हमने इसको एडवर्टाइज़ करना है। अभी आप चेक कर लें, हम कन्फिग टी लिख लें, कन्फिगर टर्मिनल। इसके बाद हम लिख लेते हैं राउटर रिप लिख लिया। इसका मतलब है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल हमने चलाना है। इसके बाद हमारे पास जो कनेक्टेड नेटवर्क है इसको एडवर्टाइज़ करना है, लिख लें नेटवर्क। और इसके बाद हमारे पास जो कनेक्टेड है 10.0.0 है। इसके बाद हमारे पास दूसरा नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है, हमारे पास है 11.0.0, ये हो गया। अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें जो इसके साथ ये कम्युनिकेशन कर लेता है नहीं। हमने तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये सिस्टम से ये वाला जो है पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। पिंग 172.16.0.3। अभी चेक कर ले, ये जो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इसलिए कि इसकी जो कनेक्टिविटी है इसका जो राउटिंग टेबल है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला हमने इधर ऑलरेडी नेटवर्क एडवर्टाइज कर लिया, इधर भी कर लिया, दोनों कर लिया इस राउटर पे। अभी इसको एग्जैक्ट कर लें, इसको एग्जैक्ट कर लें, सही है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा राउटर है उसके सिलाई मोड में जाना है। अभी इधर चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट कर लें, शो आईपी राउट कर लें, शो आईपी राउट कर ले। अभी चेक कर ले, इसमें तीन जो है नेटवर्क हमारे पास, एक कनेक्टेड है, एक 11.0.0 है, एक ये है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, और एक हमारे पास ये है, तीन कनेक्टेड है। तो हमने इधर भी रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को चलाना है, इम्प्लीमेंट करना है। अभी देख ले कन्फिग टी, इसके बाद हम लिख लेते हैं राउटर रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को चलाना है, और इसके बाद नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। हमारे पास कनेक्टेड कौन से तीन है ना, एक 11.0.0.0 है, इसके बाद दूसरा है नेटवर्क है हमारे पास 12.0.0 है, और तीसरा नेटवर्क है हमारे पास 172.16.0.0 ये है। हमने तीनों को क्या कर लिया, एडवर्टाइज कर लिया, और इसको एग्जैक्ट कर ले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा राउटर है इस पर भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को चलाना है इस पे। अभी ये देख लें, शो आईपी राउट कर लें, ये इसमें दो नेटवर्क हमारे पास कनेक्टेड है, तो सिंपली कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसके बाद राउटर रिप मीन राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है, चलाना है। इसके बाद हमारे पास दो नेटवर्क इसके पास कनेक्टेड है, एक है हमारे पास 12.0.0 है, और तीसरा नेटवर्क है हमारे पास इसके साथ 192.168.1.0, ये हो गया। इसको एग्जैक्ट कर लें, इसको एग्जैक्ट कर लें। अभी एक को चेक कर लें कि हमने जो रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया कि या ये हो गया नहीं हो गया। शो आईपी राउट कर लें, अभी चेक कर लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तीन, हमने तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड थे ना ये नेटवर्क, हमने रिप में वो एडवर्टाइज कर लिया। अभी चेक कर लें, जो आर के साथ आपको ये नज़र आ रहे हैं जो मिसिंग थे ना, ये 12, 172, 192, ये हमने जब रिप प्रोटोकॉल चलाया तो ये तीनों जो नेटवर्क हैं वो इधर आ गए, राउटर 1 में आ गए। ये देख ले, आर का मतलब क्या है, इधर देख ले, आर का मतलब है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की वजह से जो नेटवर्क है ये है। सी का मतलब क्या है, कनेक्टेड नेटवर्क है, और एल का क्या मतलब है, लोकल जो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है वो ये है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट राउटर है वो चेक कर ले, उसमें हमारे पास दो नेटवर्क मिसिंग है, शो
IP राउट कर लें। ये देख लें, ये एक ये वाला नेटवर्क आ गया, रिप की वजह से राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ये 10 नेटवर्क आ गया, और ये बाकी कनेक्टेड तो ऑलरेडी है, तो 5 नेटवर्क इसमें पूरे हो गए। अब ये वाला चेक कर लें, इसको शो IP राउट कर लें, शो IP राउट। ये देख लें, इसमें 10 वाला नेटवर्क भी आ गया और 11 वाला भी आ गया, और इसके साथ ही R लिखा है। R का मतलब है रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की वजह से ये 3 नेटवर्क जो हैं R3 में आ गए। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। राउटिंग टेबल तो कंप्लीट हो गया, अभी चेक कर ले। ये पहले ये आ रहा था ना, जब हमने इसको पिंग किया 172.16.3 को, तो ये आ रहा था कि ये डेस्टिनेशन होस्ट इज़ अनरीचेबल। अभी आप सिंपल एंटर कर ले, तो पहला 2 पैकेट जो है वो रिसीव नहीं होंगे। अभी देख ले, एक पैकेट जो है, ये पैकेट सेंड 4 रिसीव 3 लास्ट 1 फर्स्ट में। अभी दोबारा कर ले, आप एरो ई कर ले, तो फिर ये देख ले चारों के 4 पैकेट जो हैं, पैकेट सेंड 4 रिसीव 4 लास्ट 0। ये देख ले। अभी दूसरा कर ले, पिंग 192.168.1.3, इसमें भी पहले एक पैकेट जो है वो लास्ट हो जाएगा। इसके बाद ये देख ले, अभी पिंग हो रहा है, दोबारा कर ले, तो ये फिर इसमें एक पैकेट भी ज़ाया नहीं होगा। ये देख ले, पैकेट सेंड 4 रिसीव्ड 4 लास्ट 0, और इसका जो मिनिमम 0 मैक्सिमम ये सारे ये हो गए। ये हमारे पास था रिप वर्जन 1। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये रिप वर्जन 1 में सबनेटिंग सबनेट जिस क्लास में सबनेटिंग हुई हो तो उसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं क्लास फुल। थैंक यू, जस्ट प्रैक्टिस इट एंड